यह सरकार निकम्मा है, यहाँ का प्रतिनिधि गूंगा है, बहरा है। आज तक विधानसभा में उसमें इतनी कुवत नहीं है कि जनता की आवाज के लिए विधानसभा में खड़ा होकर के कुछ बोल सकता हूँ। पहले पुल को लेकर के बड़ा घमासान में भिड़ल है, तब कहाँ थे जब 5 आदमी डूब गए? साहेबपुर कमाल विधानसभा बलिया प्रखंड और साहेबपुर कमाल प्रखंड में लूट और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पंचायत में चले जाइए तो सड़क में दलाली, और उस दूसरे भाग में चले जाइए तो वाचनालय में दलाली, पुस्तकालय में दलाली, समिति का काम होता है उसमें भ्रष्टाचार। लेकिन गारंटी इस बात की होनी चाहिए ना कि इसकी गुणवत्ता वो 1 नंबर की हो। हाँ, यहाँ का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि है, वह जनता के प्रति न ही वफादार है और न ही जिम्मेदार है। श्रीराम बाबू, जहाँ तक मोहल्ला में वोट लेते हैं आप, देखिए आज मंदिर तक वोट है, रोड बना हुआ है। कौन रोड बना है? देखिए हम रिक्शा वाला है, ठेला वाला, सुबह वाला, गोस्सा वाला, क्या पुल टूट जाएगा 1 साल में पुल टूटता है। देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं फिर एक बार साहेबपुर कमाल विधानसभा के उसी पुल पर हूं जो पुल शुभारंभ होने से पहले, उद्घाटन होने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। अब वो उस पुल का पुनः निर्माण कार्य स्टार्ट कराया जाता है। तमाम ग्रामीण लोग हैं और यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस गुट के राष्ट्रीय महासचिव हैं, संजय यादव नाम है इनका। और काफी इस क्षेत्र में, खास करके मुंगेर और साहेबपुर कमाल के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इनकी एक अलग छवि है, पहचान है और हमेशा बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। बात तो करेंगे ही, लेकिन आप इनसे भी हम आपको परिचय कराते हैं। ये इस जगह जब पुल टूट गया तो इन्होंने नाव की व्यवस्था सरकार के माध्यम से रिक्वेस्ट करने पर, प्रखंड के, अंचल के निवेदन पर इन्होंने काम स्टार्ट किया। लेकिन आज किन स्थितियों का सामना ये कर रहे हैं ये भी बताएंगे और इन तमाम लोगों से हम वो भी बात करेंगे कि लगातार इतने वर्षों तक सेवा देने के बावजूद आपकी यह दशा क्यों। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे संजय बाबू आपका। संजय जी, एक बात बताइए, आप काफी सजग लोग हैं, सजग कार्यकर्ता हैं, अपनी पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्रों में काफी अच्छी प्रतिष्ठा है, उसके बावजूद इस प्रतिष्ठा को जमींदोज कौन कर देता है? साहेबपुर कमाल और बेगूसराय जिला ही नहीं, यह पुल जो है भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय का यह एक मतलब रीढ़ है। ये जमींदोज जो हो गया, इसके लिए जिम्मेदार यहाँ का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि है, वह जनता के प्रति न ही वफादार है और न ही जिम्मेदार है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति 0 है, 0 है। 1980 से लेकर के यहाँ के एमएलए और उनके पिताजी पूरे इलाके का वोट यहाँ जितने लोग हैं लेते आए हैं। 80 से लेकर आज तक पूरे 40 साल से लेकर के जब पुल बन रहा था तो किसकी जिम्मेदारी था? पुल कौन बना रहा था, कौन कंपनी बना रहा था, किसका कौन था, यह कोई मुद्दा नहीं था। जो प्रतिनिधि थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यह पुल वैसा बने जो कि 500 बरस तक चले। कितना mm की सरिया के दिया गया है? कहता है कोई 8 mm का, कोई बोलता है 10 mm का, कोई बोलता है 6 mm का। तो जनता के प्रति जो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी के नकारापन के कारण इस पुल की ये स्थिति हुई। यह पुल कैसे कह रहे हैं कि जनता के प्रति वो जिम्मेदार नहीं है? उस दिन 5 लोग जब यहाँ डूब गए थे तो इसी क्षतिग्रस्त पुल के नीचे बैठे। अच्छा, वो जो 5 लोग क्षतिग्रस्त पुल के नीचे बैठे थे, ये तो जघन्य अपराध है। प्रशासन ने इस पर रोक लगाए हुए है। प्रशासन खुद भी बैठी थी। प्रशासन को भी, अगर प्रशासन इस क्षतिग्रस्त पुल के नीचे बैठे थे, सैकड़ों आवाम बैठे थे, सैकड़ों आवाम के बाद तो वो जघन्य अपराध कर रहे थे। प्रशासन ने ही पुल का आवागमन रोक दिए। इस पुल के आसपास कोई आदमी नहीं रह सकते हैं, पुल के नीचे कोई भी आदमी नहीं बैठ सकता है। तब जब पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, आने जाने का रास्ता अवरुद्ध है सरकार के माध्यम से, यदि कोई आदमी पुल के नीचे बैठ करके
सैकड़ों लोगों को लेकर के मजमा लगाता हो, तो वो हमको समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को संविधान का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं है। आप कैसे बैठे थे भाई? प्रशासन के लोग तो खुद विद्वान आदमी होते हैं, तो वो जो किए वह मतलब एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है। पुल के नीचे जब पुल टूटा हुआ है तो किसी को नहीं बैठना चाहिए। खैर, अब पुल का काम मैं उस समय ही बोला था, अगर 4 महीना के अंदर 5 महीना के अंदर पुल का पुनः निर्माण का कार्यक्रम, कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम नहीं। सब बात ठीक है, हम मान गए कि आप आए, आपने संघर्ष किया, पुल का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन गारंटी इस बात की होनी चाहिए ना कि इसकी गुणवत्ता वो 1 नंबर की होगी। हाँ, पुल जब भी बनता है तो उसका एक टेंडर कमेटी होती है, टेंडर कमेटी होती है, फाइनेंशियल कमेटी होती है, टेक्निकल कमेटी होती है। और बिहार का ही नहीं, भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यह जुडिक्शन आया है, प्रोविजन है कि जो कंपनी पुल बनाएगी वह उसकी एक आयु सीमा निर्धारित की जाती है। अगर उस आयु सीमा के पहले पुल का कुछ भी होगा तो उस कंपनी को ही बनाना पड़ेगा, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार, बिहार सरकार के पुल निगम और न्यायपालिका ने जो कानून की रेखा दी है उसके तहत 100% गुणवत्ता होनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए। ये जो पुल अभी बन रही है इसकी भी गारंटी होनी चाहिए, और ये जो पुल बनना शुरू हुआ तो इस पूरे इलाके की जनता की जीत है। जिस तरह से मुंगेर गंगा पुल जो श्री कृष्ण सेतु के नाम से जाना जाता है, जितनी उस पुल की महत्ता है उतनी ही इस पुल की महत्ता है। श्री कृष्ण सेतु पुल का संघर्ष समिति का मैं 11 साल तक चेयरमैन रहे। जब भारत का प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा थे तो रामविलास पासवान मुंगेर गंगा पुल के लिए 650 करोड़ रुपया दिए, और जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तब उसको कैबिनेट में पैसा दिए, तब वह पुल चलना शुरू हुआ। एनडीए सरकार के कई एक उपलब्धियां में मुंगेर गंगा पुल है, जिसका मैं शुरुआती दौर में चेयरमैन रहा। मेरा नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान मुंगेर गंगा पुल का जन्मदाता है। अब पुल, वह पुल जिस तरह से महत्व उस पुल का है, उससे कम ये आहो घाट कीर्ति टोल पुल का महत्व ज्यादा है, कम नहीं है। यह मेरी जन्मभूमि है। बात ठीक है। साहेबपुर कमाल के विकास को लेकर के, विकास का ये अहम कड़ी था जी जी जी, जो टूटता हुआ नजर आया, फिर से इसको बनाया जाएगा, फिर लोग कैसे भरोसा कर लेंगे कि इस बार आप मजबूत बना दिए? ये इसकी क्या मतलब गारंटी हो सकती है? इस पर या तो नीतीश कुमार को अपना काफिला पहले लेकर के घूमना पड़ेगा, और नहीं तो राज्यपाल को लेकर घूमना पड़ेगा यहाँ पर। जी जी जी, आपने वैसा सवाल किया जिस सवाल का मैं आपसे अपेक्षा करता था। इस पुल की गारंटी जो प्रत्याभूत तथ्य होता है, सार्वभौमिक होता है, यह पुल बने तो इसका शुभारंभ, इसका उद्घाटन स्वयं बिहार का मुख्यमंत्री करे, क्योंकि यह पुल मुख्यमंत्री ग्राम योजना से बन रही है। पुल निगम, मुख्यमंत्री और बिहार के गवर्नर खुद आकर के इस पुल का शुभारंभ करे और इस पुल का खुद अपने संज्ञान में ले। जब बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार का गवर्नर जब संज्ञान में लेंगे तो इस पुल की गुणवत्ता भी बहुत दिन तक रहेगी और गारंटी रहेगी, नहीं तो इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। साहेबपुर कमाल विधानसभा बलिया प्रखंड और साहेबपुर कमाल प्रखंड में लूट और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पंचायत में चले जाइए तो सड़क में दलाली, और उस दूसरे भाग में चले जाइए तो वाचनालय में दलाली, पुस्तकालय में दलाली, समिति का काम होता है उसमें भ्रष्टाचार। जहां देखो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। उपाय क्या है? उपाय ये है कि जनता को अब सड़क पर आना होगा। भ्रष्टाचारी और दुराचारी को साहेबपुर कमाल से गर्दन पर हाथ धर के, गर्दनिया पासपोर्ट दे करके, धक्का मार करके भगाना होगा और नया साहेबपुर कमाल और नया बिहार बनाना होगा। जनता ही डेमोक्रेसी में मालिक होती है, भगवान होती है। डेमोक्रेसी के बहुत बड़े लेखककार अरस्तु ने कहा था, फॉर द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनता क्या मालिक रहेगी? ये जनता सेवा में लगे हुए हैं, इनको पैसा मिलता है आपको? जी नहीं, कहाँ मिला है? 6 महीना चल गया अलाव का, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। कौन कहा था आपको यहाँ नाव चलाने? यहाँ बोला था सीओ साहब, बीडीओ साहब और हमारा पंचायत को मुन्ना सिंह मुखिया,
सभी आदमी बोला था कि नाव गिराइए। इनको बोलते नहीं पैसा के बहुत लिए? बोलते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं सीओ साहब? टाइम पर परवाना भी नहीं देते हैं। अभी तक 1 रुपया मदद नहीं किए हैं। 60,000 में हम लोग नाव किने हैं, उसके बाद 1 रुपया हमारा अभी तक मदद नहीं दिया है। तो बंद क्यों नहीं कर देते? तो बंद करेंगे, आप सांझ बिहने में बोल दिए हैं कि आप लाओ बंद कर देंगे हम। अब बंद कर हाँ, दीजिए। बंद कर देंगे। जब भूखे कैसे तो कितना कर देंगे, रात दिन चलाते रहते हैं लाव का, 1 रुपया से कोई मदद नहीं है। क्या होगा, ये तो बंद करने के लिए सर बोल लाव रहे हैं। जब बंद हो जाएगा हाँ। तो हमारे ममोसी उस पार में रहते हैं, हाँ। अब हम कैसे जाएंगे? इसके लिए अभाव है। ये पुल को जल्द जितना जल्द हो, हम अपना विधायक जी से भी निवेदन करते हैं। अब जोर से ज़्यादा बोलने से तो फायदा है नहीं, निवेदन करते हैं। और तेजस्वी जी से भी निवेदन करते हैं, नीतीश कुमार से भी निवेदन करते हैं, और संजय बाबू से निवेदन किए हैं तो यहाँ पर पहुँचे हैं कि आप आकर के और इस टूटा हुआ को जोड़ दीजिए। जो कि हमको आँख तो खुल गया है, फिर से आँख फोड़िए मत, आँख खुला ही रहने दीजिए इसको बनवा करके। नहीं, इसको भी और कुछ करवाना है तो इसको पूरा तोड़वा दीजिए। नाव वाला तो नाव बंद करिए दीजिएगा। वो सब बात तो ठीक है, हमको एक क्या बात समझना है, जी आप चूंकि ग्रामीण हैं और ज्यादा उपयोग आप ही लोग करेंगे। ये पुल बना, ठीक है, जी उद्घाटन से पहले गिर गया, जी निश्चित तौर पर इसमें पैसे खाए गए। जी। अब खाने वाले नहीं, तो नहीं, हमको पता है कि खाए गए खाए तभी तो ये गए, हाँ, खराब हुआ, जो भी टूटा, हुआ, ठीक है। जो भी हुआ। उसके बाद फिर इसी को रिपेयरिंग का काम शुरू कराया जा रहा जी है। ही। तो कैसे भरोसा हो कि यह पुल मजबूत बन गया? अब पुल को तो जो भरोसा है सर वही है। नाव वाला भी 2-4 दिन में कहता है बंद कर देंगे, क्योंकि इसको भी पैसा नहीं मिला अभी तक। ये जब भी चढ़ते हैं तो ये कहता है कि माल जाल इस पर ले आओ, हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम नाव बंद कर देंगे। इस पर भी निगरानी दिया जाए, और संजय बाबू से निवेदन करते हैं कि आप इसी तरीका बार बार आते रहें और इस पुल को मजबूती बनाकर। आपके गांव आने में साहेबपुर कमाल चौकी से जब हम लोग आते हैं या कोई भी आते हैं, तो बीच का रास्ता लगता है कि जब देश गुलाम था तब का स्थिति जो था वही स्थिति आज भी है। तो बोलते बोलते तो थक रहे हैं सर, इससे ज़्यादा बोले भी क्या। की बाबा आपने के नहीं लगे है जो सड़क बने के चाहिए? बने के चाहिए, जी हाँ। दोनों तरफ सड़क बने की? के चाहिए सर, दोनों तरफ के सड़क। बने के चाहिए कि जी नहीं? हाँ, एकदम बनना चाहिए। लोग आदमी खटिया पर बहुत ले जेते मजबूर में पेशेंट छै। के, जी ना। ये बढ़िया लगे है। अखाड़ है डूब जाए से रास्ता बंद। बंद बताइए। देखिए, कुल मिला के स्थिति बेहद यहाँ पे विकास को लेकर के चिंता की लकीरें खींच जा रही है। और लोग जो बता रहे हैं कि यहाँ लगातार हम लोग वोटिंग करते आए और अपने दम से ये सोचा कि हमारे अपने हैं, खास हैं, ये रहेंगे तो बेहतर व्यवस्था कुछ हो सकती है। लेकिन अब लोग धीरे धीरे इस चीज़ को पहचानने में सफल हो पा रहे हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है। हम बात करेंगे। श्रीमान, क्या नाम हुआ आपका? सुमंत कुमार सिंह। सुमंत जी, क्या कुछ कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? व्यवस्था अब किसी प्रकार से नाव वाले को पैसा मिलना चाहिए। नाव वाले हाँ, को पैसा मिलना चाहिए। सीओ साहब नाव वाले को पैसे नहीं दे रहे हैं। हाँ, देंगे आग्रह करेंगे, हम सबसे आग्रह करेंगे, बीडीओ साहब, सीओ साहब, मुखिया जी, सबसे। तो वो तो आग्रह वो लगातार 6 महीना से कर रहे हैं। हम सोचे मिलता होगा पैसा, आजे जानकारी मिलवे नहीं करता। मिलता है जी नहीं, कभी पैसे नहीं, 1 रुपया दिया, 1 रुपया नहीं दिया अभी तक। अब बताइए संजय जी, आप तो प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन कंप्लेन तो आपके पास जाएगा, इसलिए कि आप समाज को लेकर के चलते हैं। इनका नाम विजय यादव है, हम्म। और जब से ये पुल मतलब क्षतिग्रस्त हो गया है तब से ये नाव चलाते हैं। अभी ये स्वयं बोल रहे हैं कि इनको ये अपना मन से नाव नहीं चलाते हैं। नहीं, इनको इनको सरकार सीओ ने कहा। सीओ कहे या बीडीओ कहे, हाँ। 5 महीना हो गया। मैं अभी तुरंत इनके सामने बीडीओ से बात करता हूं और सीओ से बात करता हूं। इनका पैसा जब उन्होंने आदेश दिया है अविलंब दिया जाए। किसान आदमी है, गरीब आदमी है, देख लीजिए सरकार किसके लिए बनता है, प्रतिनिधि किसके लिए बनता है। ये आदमी कहाँ जगह पर लग जगह पैसा मांगने के लिए। इनका आह से उसका बिल्डिंग जलकर राख हो जाएगा, जो लूट करके देश के हर हिस्सा में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया है। जिसको वोट दिए हैं उसको क्यों न कॉलर पकड़ के बोलते हैं पैसा दिलाओ। जनता मालिक है, ये खुद मालिक है, उसको कॉलर पकड़। जनता तो वोट देने तक ही मालिक। अच्छा, वोट देने के बाद हिसाब भी लेना उसके चाहिए। बाद तो आप मालिक बनते हैं। उसके बाद तो मैं जनता के आवाज पर आया हूँ। और ये जो पुल बन रहा है, चालू हुआ है, ये जनता की जीत है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनकी जीत है। और कल जब पुल बन जाएगा तो नाखून कटा के शहीद होने के लिए आएगा तो मैं संजय यादव लेने नहीं दूंगा।
इसी जनता के बीच में फिर से विजय जुलूस बनाऊंगा। पहले इस पुल तो पुल बन को लेकर के बड़ा घमासान में भिड़ल है, तब कहाँ थे जब 5 आदमी डूब गया यहाँ? संजय यादव सबसे पहले, मैं यहाँ नहीं था, सबसे पहले आपके माध्यम से सरकार से मांग किया था कि एनडीआरएफ का टीम बुलाइए। जब 28 घंटा बीत गया तब 5वां लाश मिला। यह सरकार निकम्मा है, यहाँ का प्रतिनिधि गूंगा है, बहरा है। आज तक विधानसभा में उसमें इतनी कुवत नहीं है कि जनता की आवाज के लिए विधानसभा में खड़ा होकर के कुछ बोल सकता हूँ। कोई भी सिस्टम काम नहीं किया। कोई सिस्टम ही नहीं है। जब इंच इंच पर लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है तो सिस्टम तो यहाँ ध्वस्त है। 356 जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में 356 जो मशीनरियाँ लिखी हुई है वह चरमरा ही नहीं गई है, ध्वस्त हो गई, जिसका नमूना कारण ये ध्वस्त पुल है। तो आप देख पा रहे हैं कि साहेबपुर कमाल में विकास को लेकर के जो अब जद्दोजहद चल रही है उस पर काफ़ी कुछ संजय यादव ने कहा और यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं। जो पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद जो नाविक यहाँ काम कर रहे हैं, जो इस पार से उस पार लोगों को अनवरत रात दिन पहुँचा पा रहे हैं, उन्हें भी पुल के टूटने से लेकर के अभी तक में किसी ने 1 रुपये का भी योगदान नहीं दिया है। और सीओ साहब रोज कह रहे हैं कि हम अब करते हैं, अब करते हैं, अब करते हैं, लेकिन यहाँ मोटेशन के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर, फर्जीवाड़े तरीके से लोगों के नाम से पर्चा काटने के नाम पर पैसे की वसूली करने में अंचल लगा रहता है, लेकिन जो जेन्युइन वर्क है उसको नहीं करता। आखिर ये किस तरीके की सरकार है, क्या सिस्टम है? मुंशी जी, आप यहाँ काम करवा रहे हैं, आप तो भरोसा में होंगे कि इस बार पुल मजबूत ही बनाएंगे। पिछला बार आप ही थे क्या? जी नहीं सर, इस बार आप हैं। आपको कंपनी ने ढूंढ के भेजा है कि आप बढ़िया काम करते हैं, इसीलिए। क्या नाम हुआ आपका? श्याम बाबू। श्याम बाबू। घर कहाँ है आपका? बेगूसराय। बेगूसराय। इस पुल को जो बनाया जाएगा अब, वो कैसे बनाया जाएगा कि ये फिर से मजबूत हो जाए? अच्छा ढंग से काम किया जाएगा। नहीं, जैसे क्या करेंगे इसमें? इसको जहाँ जहाँ ये भी चिंतित है सर, वो जो आगे वाला जो है, आगे वाला भी पूरा फूटा हुआ है। ये नहीं कि ऐसा हो जाए कि ये बनने के बाद आगा टूट जाए, फिर हमको वही दिक्कत होगा। वो आगे जो है, हम विधायक जी से और संजय बाबू से निवेदन करते हैं कि उस आगे वाला पिलर को चेक किया जाए। अगर यदि वो भी ऐसे धराशाही हो गया, ये बनने के बाद वो गया, वो बनने के बाद अगला जाएगा। इससे अच्छा जो है इस बार अच्छा से चेक करके उसको बाद बनाया जाए। अगला बार देख लीजिए, आगे भी देख लीजिए, उधर देखिए टूटा हुआ है, आगे का बीम टूटा हुआ है। इस लेकर डर रहे हैं हम, पूरे ग्रामीण डर रहा है, हम नहीं डर रहे हैं, पूरे ग्रामीण डर रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि बनने के बाद वो टूट जाए। अच्छा, इसमें यहाँ इस घाट पर हर एक साल कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती हैं। जी, हर एक साल कुछ न कुछ घटनाएं हो 2 से 5 से लेकर के 2 आदमी हर एक साल डूब जाते हैं यहाँ पर। जाती हैं। उसी के माध्यम से पूर्व सरपंच साहेब सुरेश बाबू हमारे राम जी का धुनी करा रहे हैं, राम का चर्च करेंगे, राम को निवेदन करेंगे कि भगवान ऐसे आफत काहे के लिए आप हमको ऐसे दे बोल देते रहे हैं। हैं। तेजस्वी जी आपका वीडियो देखेंगे, तेज प्रताप आपका वीडियो देखेंगे तो बहुत मार मारता है आदमी को। तो मारता है तो बाबा को तो भी कहता मारे हैं, तो हाँ। हम क्या करेंगे, बाबा जी वो को तो- भी मारे वो तो हैं। राम का नाम राम- लेने वाला को देखना राम नहीं चाहते हैं। अब वही बात तो है, जो राम को विरोध कर रहे हैं, क्या हो गया उनको? हम तो कृष्ण के भी विरोध करते हैं, हम यदुवंशी उनको कहते हैं। हम तो मूर्ख हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, कम से कम आप तो उस राम को और कृष्ण को। आपने इस दुनिया को गीता दिया है, यादवों ने गीता दिया है इस दुनिया को, जिसकी पूरी दुनिया में पूजा होती अब है। बजरंग और अब पूजा पाठ से संतों का मान सम्मान करने से भी रोका जा रहा है। रोक रहे हैं तो उनको अपराध होगा, भगवान को रोकने पर अपराध तो होगा ही। अच्छा, भगवान या साधु संत को रोकना चाहिए आने से? बाबा, ना गलत बात है। गलत बात है। कहता है कि जो हम ये गाली उली देता है वो संतोष रेणु यादव है। अच्छा, तो गाली देने वाले को क्या करेंगे? हम तो कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे और यादव का बस्ती है, पूरे यादव ही हैं, कम से कम पुल तो मजबूती बना दीजिए। राम को गाली मत दीजिए, राम को गाली दीजिएगा तो पूरे समाज आपको गाली देगा, क्योंकि हम तो राम कृष्ण के ही पूजने वाले हैं, हम उनको पिता मानते हैं। आप उन्हीं को गाली दे करके आप खुद बुर्बक बन रहे हैं। आप वो सब छोड़ करके अपना सामाजिक तौर पर आइए, पुल बनवा दीजिए। हमको बहुत दिक्कत होता है, या तो नाव भी बंद। श्रीनारायण बाबू, जहाँ तक मोहल्ला में वोट लेते आप, देखिए आज मंदिर तक वोट है, रोड बना हुआ। कौन रोड बना? देखिए हम रिक्शा वाला है, ठेला वाला, सुबह उत्सव। बोलिए, एरिया वाला, गुस्सा वाला, क्या पुल टूट जाएगा? 1 साल में पुल टूटता है? वो डुबली कम करते हैं आप।
घोष लेते हो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मान के चल गया, हाथ कांपता था सरपंच के द्वार पर आए आप वोट लेने के लिए। क्या दे हमारे गांव की बस्ती में कुछ है? नाला लोन मुर्दा नाला देखिए खानुआ वैसे है, चौकी वैसे टूटा पड़ा है। अच्छा, आप तो रिक्शा चलाते हैं ना? हम ठेला चलाते, देखिए गोल में चप्पल नहीं है, आपको कमला वीडियो वाला है। देखिए हमारे काउंटर पर देखिए चार ड्राम रखा हुआ है, जाकर हम धान टोल। इस सड़क से कभी गए हैं साहेबपुर कमाल? देखिए हम ये सड़क से भी गुजरेंगे, देखिए 4 ड्राम लगता है 200 लीटर, देखिए आपको एरिया वाला बताएगा। है फोटो लिए साहब, हमारा ठेला पलाता लोड है। अभी हम ज्ञान टोल जाएंगे, साहेबपुर कमाल के पास जाएंगे। हम कितनी परेशानी रहे में कहते नहीं है नेताजी को? सिर्फ आप एक साहेबपुर कमाल में अति बना दिए स्कूल, अपने घर पे दिखा रहे हैं भाई ठोना पानी सिलेंडर बाबू ललन जी, यही काम होता है। काफी नाराज हैं लोग और इस बात को भी अब सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में अगर विकासों का यही सिलसिला जारी रहा तो निश्चित तौर पर जनता का रुख बदलने में अब वक्त नहीं लग सकता है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे थे जिनसे हमने आपको दिखाया, बात कराया इस पुल को लेकर के, साहेबपुर कमाल के विकास को लेकर के और उस क्षेत्र के विकास को लेकर के जिसकी सरकार बिहार में है। अब बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे ऐसी तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।